हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से कक्षा 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य लिखना है। पहला लिखा है, अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। सत्य है, क्योंकि अक्षों का प्रच्छेद बिंदु जो होता है, जो अक्ष क्या होता है, दो अक्ष, एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। जहां एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। ये बोलते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं, बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, यहाँ पर यक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। यक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। मूल बिंदु यक्स अक्ष वाई अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक अगर बोलता तो 0 0 होते हैं। यहाँ बोला अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। सत्य है, पहला सत्य है, पहला नंबर सत्य है। दूसरा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। असत्य है, क्योंकि समकोण है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होंगे। एक समकोण अगर ये है, ये समकोण है, और एक समकोण ये दिया है, सभी समकोण बराबर होंगे। क्योंकि समकोण बराबर इसलिए होंगे क्योंकि समकोण का मान 90 डिग्री होता है, चाहे ये वाला समकोण हो चाहे ये वाला समकोण हो, तो समकोण बराबर होते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। असत्य है ये, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सत्य है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके तीनों कोण, ये वाला ये तीनों मिला करके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सही है। एक त्रिभुज में कितने ज्यादा समकोण हो सकते हैं? एक त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है। यदि किसी त्रिभुज में 2 समकोण दिख गए, एक समकोण ये हो गया मान लो और दूसरा समकोण ये हो गया, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। यह 2 कोण ही 180 अंश हो गए, तो तीसरा कोण बनेगा ही नहीं। और किसी त्रिभुज में अधिक कोण कितने हो सकते हैं? केवल एक अधिक कोण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक अधिक कोण हो सकता है। किसी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक अधिक कोण हो सकता है, किसी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक समकोण हो सकता है। तो यह बोला एक त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। सही है। चौथा क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। असत्य है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी मान लो यक्स हो गया, ये भी यक्स हो गया, ये भी यक्स हो गया, तीनों यक्स मान लिए। अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 अंश होता है, तो मतलब तीनों जोड़ने पर कितने यक्स हो जाएंगे? 3 यक्स। ये किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे। ये 3 का पक्षांतर कर दें तो यक्स बराबर आ जाएगा 180/3। तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 × 18 300, मतलब यक्स का मान आ गया 60। ये वाला कोण 60, ये भी 60, ये भी 60। मतलब किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं 60 डिग्री का होता है। ये असत्य है, इसको नोट करते जाइए। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 नहीं 60 डिग्री का होता है। ये ध्यान दिए रहना, 60 डिग्री का होता है, 90 नहीं होता है। अर्धवृत्त में बना अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सत्य है। अर्धवृत्त का कोण, ये देखिए, ये हो गया वृत्त हो गया, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त में बन जाए, आधे वृत्त में, आधे वृत्त में, आधे वृत्त, आधा वृत्त हो गया। इसके द्वारा, इस केंद्र के द्वारा यहां कहीं बन जाएगा, यहां बन जाए, कहीं भी बन जाए, तो यहां से अगर यहां बन रहा कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, आधे वृत्त से अगर कोण बन रहा है हमारा, आधा वृत्त का जब ये बन रहा है, तो यहाँ हमेशा समकोण होता है। सत्य है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। छठवां लिखा, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। सत्य है, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग।
क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला लिखा है चतुर्थांश किसे कहते हैं? चतुर्थांश किसे कहते हैं? चतुर्थांश समझ लीजिए क्या होता है। एक वृत्त बना है, एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटने से जो एक टुकड़ा, कोई भी एक टुकड़ा हो वो वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। वृत्त का 4 बराबर भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? वृत्त का 4 बराबर भाग चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। वृत्त के 4 बराबर भागों में से एक टुकड़ा, वृत्त के 4 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। क्या है चतुर्थांश? वृत्त को 4 बराबर टुकड़ों में बांटने पर उसका एक टुकड़ा वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में मतलब मानक रूप होता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण का मानक रूप, इसको भी नोट कर लीजिए। रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। मतलब बराबर को 0 लाना है। यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3y, 3y को भी इधर ला दो तो ये 3y इधर आकर के क्या हो जाएगा? x अब माइनस 3y हो जाएगा। x है और 3y वहां तो माइनस 3y हो जाएगा। उधर कितना बचेगा? कुछ नहीं, 0 बचेगा। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र हमने लिखाया था। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है जहां यस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप हो जाए तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हीरोन का सूत्र ये लिख लीजिए, लिखा दिया गया हीरोन का सूत्र। अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। लास्ट क्वेश्चन लिखा 5वां, सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा, ऐसे त्रिभुज जिनका आकार और माप दोनों बराबर हो। ऐसे त्रिभुज जिनके आकार एवं माप दोनों बराबर हो। ऐसे त्रिभुज जिनके आकार एवं माप दोनों बराबर हो, आकार भी उसी तरह का हो और माप भी उसी तरह का हो, तो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाए जाएंगे। इनको नोट कर लीजिए। तीसरा है, दूसरे तीसरा, अधिक कोण की माप अधिक कोण होता है 90 से अधिक। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक होता है। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम। न्यून कोण होता है 0 से अधिक। न्यून कोण होता है 0 से अधिक, 90 से कम। सम कोण होता है 90, अधिक कोण होता है 90 से अधिक 180 से कम। सरल कोण होता है 180 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से अधिक 360 से कम और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा।
न्यून कोण से लेकर के संपूर्ण कोण तक। परास, यहाँ ध्यान दीजिए, परास बोला, यहाँ माप बोला, माप होती है, अधिक कोण की माप होती है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रकट संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण। देखते हैं, हमको पता है पहले, सबसे पहले कौन से होते, प्रकृत, प्रकृत संख्या, दूसरे नंबर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये क्रम से याद कर लीजिए, फिर परिमेय, और फिर उसके बाद होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो नीचे से ऊपर आ सकते लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। यहां क्या बोला, पहले क्या बोला है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर क्या बोला, परिमेय संख्या क्या हो सकती है, प्रकृत नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं हो सकती, वास्तविक संख्या हो सकती है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बाकी पूर्णांक, पूर्ण और प्रकट संख्या नहीं हो सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, हमेशा नीचे की तरफ जाना है। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, इसको नोट कर लेना क्रम से। बहुपद 4 की घाते 4 प्लस 10 की घाते 3 प्लस 5 की घाते 5 प्लस 7 का घात। घात, किसी बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात हो, चर की उच्चतम घात बहुपद घात कहलाती है। घात 4 है, 3 है, 5 है, एक भी नहीं, 5 घात है, घात होगी 5। पद अगर बोलता कितने पद है तो पद गिनो, 1 2 3 4 पद। अगर पद बोलता तो 4 पद है, और घात बोला तो जो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 5 दिख रही तो 5 घात है। अगला समीकरण x माइनस 2i बराबर 4 का एक हल, x माइनस 2i बराबर 4 का एक हल, मतलब 0,3 2,2 0,4 4,0। यहाँ हमको क्या रखना है, x और y के मान रखने, ये x का मान है, ये y का मान है, इनमें रखना है। इनको हल करने पर 4 आ जाए, जिसको हल करने पर जो बिंदु रख के हल करने पर 4 आ जाए वही उसका हल हो जाएगा। तो पहले हम x का मान 0 रखे और y का मान 3 रखे। ये x का मान क्या रखना है, 0 माइनस 2, y का मान रखना है 3। तो 0 तो कुछ नहीं है, माइनस प्लस से माइनस 2 तक 6, माइनस 6 आएगा। हमको चाहिए 4 चाहिए, ये बिंदु तो नहीं है, आगे 2,2, x का मान 2 रख दे और y का मान 2 रख दे। तो x का मान 2 रख दे, 2 माइनस 2, y का मान 2 रख दे, 2। तो 2 माइनस का 2 दूनी 4, घटाएंगे तो माइनस प्लस से घटेंगे तो बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 2। हमको चाहिए क्या, 4। ये बिंदु भी नहीं, अब इसको देखते हैं, x का मान 0 y का मान 4 रखे, x का मान 0 y का मान 4 रखे, x का मान 0 माइनस 2, y का मान क्या रख दे, 4 रख दे, 4 रख दे, तो 0 हो जाएगी, माइनस 4 दूनी 8 आएगा। अभी भी 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब कहे होगा बाकी 3 तो है नहीं तो चौथा ही होगा, बाकी अगर चेक करना चेक कर सकते हैं। x की जगह में हमको 4 रखना है, 4 माइनस 2 y की जगह में 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 4 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 4,0 होगा इसका हल। चौथा, त्रिभुज एबीसी में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिभुज ABC बनाए, त्रिभुज ABC बनाते हैं, ABC। ठीक है, ABC में BC AB बराबर है, BC AB बराबर है, BC AB मतलब B सेंटर में यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ C, BC AB ये दोनों बराबर है, AB BC बराबर, AB BC बराबर है। और हमको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिखाया गया है। तो बराबर भुजाओं के, ये भुजा के सामने भुजा कोण ये है,
इसके सामने कोण ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, कोण ए कोण सी बराबर होंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया कोण बी का मान 80 डिग्री दिया, तो कोण ए का मान निकालिए। इनके मान हमको नहीं पता है कितने दिए हुए हैं, इनके मान हमको नहीं पता क्या दिए, लेकिन ये दोनों बराबर है। हमको मान किसका BC और AB बराबर है। कोण B का मान दिया हुआ है, ये कोण B का मान दिया है, कितना दिया 80 डिग्री, कोण B दिया है 80 डिग्री। तो A का मान निकालना है, A 80 दोनों बराबर बराबर होंगे। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 होता है। तो एक कोण तो 80 है, तो टोटल तीनों कोणों के मिलाकर 180 होता है, जिसमें से एक कोण अकेले 80 है, तो दो कोण हो जाएंगे 100, दो कोण ये दोनों 100 होंगे तब 180 होगा। ये अकेले 80 है तो ये दोनों मिला के 100 होगी, ये दोनों बराबर है तो ए का मान 50 होगा, क्योंकि 50-50 दोनों के होंगे, क्योंकि बराबर दिया है। तो दोनों के मान कितने होंगे, 50-50 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग लगाकर, मान लो अगर हमको ये नहीं पता ये x इसको माने ये भी x माने, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग बल लगाएंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस ये भी x, प्लस ये 80 बराबर 180। तो इसको उधर 50 कर दो, x 2x हो जाएंगे, बराबर 180 है ही, ये प्लस का तो माइनस का 80 हो जाएगा। 2x बराबर 180 में 80 कटाएंगे 100 आ जाएगा, तो ये बट्टे पे चला जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या है, गुणा की संख्या बटे पे जाती है। 2 का भाग कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 50, इसका भी 50, मतलब a का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। आगे एक समांतर चतुर्भुज ABC में समान कोण होंगे, समान कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वही सम्मुख कोण। अब समांतर चतुर्भुज एक बना ले, एक समांतर चतुर्भुज बना ले, ये बना लिए ABC करके, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया ये। अब हम यहाँ से नाम देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते A और C बराबर होगा, कोण A के बराबर कोण C, और हो जाएगा कोण B के बराबर कोण D। देखते हैं, कोण A के बराबर B, A के बराबर B नहीं होगा, B के बराबर C, B के बराबर C भी नहीं होगा, A के बराबर C, A के बराबर C, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। C और D ये नहीं होंगे, सम्मुख कोण A और C, B और D बराबर होंगे, तो यहाँ A और C दिया हुआ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी नोट कर लेना है, टिप्पणी में ये कुछ लिख देते हैं, एक आध दो टिप्पणी ये नोट करते जाइएगा। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरी टिप्पणी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे आते हैं, संख्याओं 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 6 का मध्यिका के लिए क्या करते हैं, मध्यिका के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम जो प्रेक्षण दिए हुए हैं इनको क्रम से लिख लें, बढ़ते क्रम में लिख लो कि घटते क्रम में लिख लो। तो सबसे पहले हम किसको लिख दें, एक लिख देंगे, एक के बाद एक हमने लिख दिया, फिर 2 लिख दे, ये 2 लिख दे, 2 भी हो गया, फिर 3 है, 3 भी लिख दे, 3 हो गया,
4 है क्या, 4 दो ठो है तो 4 और 4 लिख दे, ठीक है 4 हो गया, 4 हो गया। फिर 5, एक ठो 5 है, 5 लिख दे, 5 ठीक है। 6 एक ही, दो ठो 6 है, दो ठो 6 है, 6 और 6 ठीक है, ये 6 वाले 6 हो गए। 7 देखते हैं, 5 तो हो चुका है ना, ठीक है। 7 1 2 3 तो 7 है, 1 2 3 तो 7 है, ठीक है। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको नोट करते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। ये लो, मध्यिका होती है जो बीच की संख्या हो, बीच सेंटर की संख्या मध्यिका होती है, बीच सेंटर की संख्या। टोटल 11 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ कर दो, 5 यहाँ, 5 यहाँ, मतलब बीच सेंटर की संख्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी, मध्यिका 5 होगी, मध्यिका इसकी 5 होगी। यही अगर बोलता बहुलक बताइए तो बहुलक जो ज्यादा बार आए, ज्यादा बार 7 दिख रहे हैं तो बहुलक 7 हो जाता, बहुलक 7 हो जाता, क्योंकि ज्यादा बार 7 दिख रहा है। और यहाँ मध्यिका की बात हो रही है तो मध्यिका में पहले क्रम से लिख लेना संख्या को, जो संख्या उनको क्रम से लिख लेना है, फिर उसके बाद बीच सेंटर की देखना है। हाँ ये तो ठीक है, विषम संख्या हो गई। यदि 10 संख्या होती तब बीच की संख्या क्या होती, जैसे अगर हमको पता होता कि मान लो हमारी एक संख्या, बीच की संख्या भी ये दिख रही है, हमारी ये संख्या एक तो गायब है ये, तो अब बीच की संख्या ये तो ना दिखेगी। हमारी संख्या टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5, बीच में 2 ठो आ गई, बीच की संख्याएं 2 ठो आ गई। तो ये कैसे पता हो गया मध्यिका, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग करो, 5 4 9, 9 में 2 का भाग करे, 2 5 2 चौको 8, 2 5 10, 4.5 हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या दिख जाए तब मध्यिका क्या होगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, ये मध्यिका आ जाएगी। बाकी लगभग विषम संख्या ही आती है, बीच की सेंटर की संख्या देख लेते हैं, लेकिन नहीं कहा जा सकता बीच की संख्या अगर नहीं दिख रही है, 2 ठो बीच में दिख रही है, तब उसको क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। इसको भी नोट कर लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक माइनस के 1, यहाँ कुछ नहीं दिया, माइनस लिखा तो माइनस के 1, माइनस का 1, बिंदु 7 का -6 की कोटि। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। पहला होता है भुज, पहला जो होता है भुज, बिंदु का पहला जो पद होता है वो होता है भुज, और दूसरा पद जो होता है वो कोटि होता है, दूसरा कोटि होता है। या कोटि बोला तो कोटि माइनस का 6 होगा, भुज बोलता तो 7 होता। x बराबर 0, x बराबर 0, वाई एच का समीकरण, वाई एच का, वाई एच का समीकरण। अब यही y बराबर 0 बोलता अगर तो x एच का समीकरण होता, उसको भी नोट कर लीजिए, y बराबर 0 x एच का समीकरण, यहाँ x बराबर 0 y एच का समीकरण। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण, आयत जो होता है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण, 90 डिग्री इसको बोलते हैं, 90 डिग्री लिख दीजिए या कि समकोण लिख दीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा ये है, केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, व्यास कहलाती है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं, परास, परास, परास का सूत्र ये होता है, लिख लेना है, परास बराबर अधिकतम मान, अधिकतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम,
न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। सबसे अधिक में सबसे कम को घटा देंगे, वो परास आ जाएगा। सही जोड़ी मिलाना है। ए की पावर यम भागे ए की पावर यान, भाग करने पर घाते घटती है। ए की पावर यम माइनस यान, भाग करने पर घाते घटती है। यहाँ ए की पावर यम माइनस यान होगा। ए की पावर यम माइनस यान, ए की पावर यम माइनस यान, पहला नंबर ए की पावर यम माइनस यान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है। आगे चलते हैं। यक्ष अक्ष के निर्देशांक यक्ष कामा जीरो, यक्ष अक्ष के निर्देशांक यक्ष कामा जीरो, यक्ष को भुज भी बोलते हैं। यक्ष अक्ष के निर्देशांक यक्ष कामा जीरो मतलब भुज कामा जीरो। वाई अक्ष के निर्देशांक बोलता तो जीरो कामा कोटि कह देते। वाई अक्ष के निर्देशांक जीरो कामा कोटि, वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, जीरो कामा कोटि, कोटि, या फिर इसको बोल सकते हैं जीरो कामा वाई। और यक्ष अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, भुज कामा जीरो, या कि यक्ष कामा जीरो। -1 -2 माइनस माइनस, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम चतुर्थांश में प्लस है प्लस रहते हैं, यक्ष भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है। दूसरे चतुर्थांश में वाई प्लस में होता है और यक्ष वाला माइनस में होता है। तीसरे में दोनों माइनस में होते हैं, चौथे में यक्ष प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। ये क्या दिया है, माइनस है माइनस, माइनस है माइनस तृतीय चतुर्थांश में, माइनस है माइनस तृतीय चतुर्थांश में होंगे। ये आंसर हो गया चौथा। पांचवा, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कहलाते हैं, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु कोण कहलाते हैं। 5, 6, 7 का माध्य, माध्य होता है जो बीच की संख्या हो। 5, 6, 7, 5, 6, 7 का माध्य, माध्य होता है समस्त प्रेक्षक योग बटे प्रेक्षक कुल संख्या, माध्य होता है। वो मध्यिका बताया गया था, मध्यिका होता है बीच की संख्या और माध्य होता है समस्त प्रेक्षक योग बटे प्रेक्षक कुल संख्या। माध्य, माध्य बराबर समस्त प्रेक्षणों का योग, योगफल। माध्य होता है समस्त प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षकों कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य होता है समस्त प्रेक्षक योग बटे प्रेक्षक कुल संख्या। समस्त प्रेक्षक योग इनको जोड़ो, 7, 6, 13, 5, 18, 18 बटे प्रेक्षक संख्या काटो है 1, 2, 3, भाग कर दीजिए, 3 का भाग 18 में कर देंगे, 6 आ जाएगा। छठवें का आंसर 6 आ रहा है। ये सेट नंबर 5वां है, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। और फिर हम अगले सेट पर मिलते हैं, सेट नंबर 6 पर मिलते हैं कल। धन्यवाद।